अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए से आपको बताएंगे कि अगर किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने हों, कमर पर भी हो, चेहरे पर भी हो, वो ठीक नहीं होते हो, क्रीम लगाने से, दवाई खाने से अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसको बड़ी परेशानी है। ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रिश्तों के लिए लोग आते हैं और वो बेचारे किसी के सामने आ नहीं सकती। तो बहुत आसान तरीका आप पहले तो परहेज़ शुरू करते हैं। परहेज़ की बात करते हैं। आपने 6 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी। जो चीज़ तेल में तली हुई हो ना, वो तो बिल्कुल नहीं खानी। जैसे पकोड़े, समोसे, चिप्स, चनाचोर, निमको जैसे हो गया। इस तरह जो है मछली और फार्मी मुर्गे जो उसने तले हुए हों, ये तो बिल्कुल नहीं खाएं। कोल्ड ड्रिंक्स ना खाएं, इसके ज़रिए से बदन में गर्माइश होती है और चेहरे पे दाने निकल आते हैं। फिर इसका हमने हिजामा लगाना है। कुछ गिलासें कमर पे लगानी है और कुछ चेहरे पे लगानी है। तो वो जब हम लगाएंगे तो इंशाअल्लाह चेहरे के दाने 2 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। 2 हफ्तों में चेहरे के दाने ख़त्म। तो चलते हैं हिजामा लगाते हैं। हिजामा लगाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं हिजामा लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ आपको हिजामा लगा के दिखाते हैं। तो हिजामा तो आपने बहुत मरतबा देख लिया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हिजामा लगाने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप हिजामा लगाते आपको कुछ हो जाएगा। ज़्यादा तो नहीं डराता, थोड़ी बात ज़रूर करता हूँ तो कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं आप परेशान हो जाए तो फिर कहेंगे कि हिजामा तो लगाना तो बहुत मुश्किल काम है, इतना खून निकलता है। खून तो निकलना तो कोई बात नहीं, परेशानी नहीं है, लेकिन हिजामा लगाने से पहले कुछ बातें हैं वो ज़रूर सुन लीजिए। एक बात यह है कि खाना आपने 4 घंटे पहले खाया हुआ हो, 4 घंटे तक आप कुछ न खाएं, फिर उसके बाद हिजामा लगाएं, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, आपने कम से कम पानी 2 घंटे पहले पिया हो, उसके बाद न पिया हो, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, आज सुबह आप नहाए ना हो, मतलब यह है कि आपने घर वालों के साथ जो है वो नहीं किया, जिसकी वजह से आपको नहाना पड़े। आपने रात को जो है वो जिमा नहीं किया तो आप हिजामा लगा सकते हैं, अगर आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। चौथी बात यह है कि आपको गुर्दे की ज़्यादा तकलीफ़ पथरी ना हो तो आप हिजामा लगाएं। थोड़ी हो, मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मसला हो तो हिजामा फिर ना लगाएं। 5वीं बात यह है कि आपको बुखार ना हो। बुखार होगा तो फिर आप हिजामा ना लगाएं, जब तक बुखार ठीक नहीं हो हिजामा आप ना लगाएं। 6ठी बात यह है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो ना हो रहा हो। अगर लो होता है तो आप आने से पहले कैल्शी पी लें, दूध पी लें, नमक पानी और नींबू वाला पानी पी लें, तो फिर आप हिजामा लगाएं, वरना आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। 7वीं बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए, सफ़र किया हुआ ना हो। सफ़र किया हुआ अचानक आप हिजामा लगाएंगे तो आप मुनासिब नहीं है, आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, आपको सुन्नत तरीक़ा इलाज से नफ़रत पैदा हो जाएगी, आप डर जाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ों का जानना और इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप का खून बहुत ज़्यादा पतला है और आपने गोलियां खा ली हैं ब्लड प्रेशर की, आप समझ रहे थे कि बहुत मोटा है, पतला नहीं है, आपने ब्लड प्रेशर की गोलियां खा ली हैं, तो आते हुए हिजामे में जाते हुए, क्लिनिक पे जाते हुए आप कम से कम ब्लड प्रेशर कम करने वाली गोलियां ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने खा ली है तो मेरी आपके लिए ये सजेशन है कि आप हिजामा अभी न लगाएं, कल के दिन लगवा लें, खैर है। और बेहतरीन अय्याम हिजामा के लिए पीर का दिन, जुमेरात का दिन ज़्यादा बेहतर है। और इसी के साथ आज हमारे अपने वीडियो का अहतमाम करते हैं और हमारे आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हिजामा एक मरतबा दिन में ज़िंदगी में ज़रूर लगाइए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अहसन अल जज़ा।